अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ईद के पहले दिन से। मैंने एक दिन पहले ही छुट्टी ले ली हुई थी और ईद के बाद दूसरे दिन भी छुट्टी ले ली हुई थी। तो अभी सुबह का वक्त था और मैं बाहर जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए, ईद का कुछ सामान लेने के लिए और अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेने के लिए। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। घर डीपली क्लीन करना होता है एक बार फिर से, ताकि ईद के दिन ज़्यादा कोई काम ना हो। और बाहर का जो भी ओपन प्लेस वगैरह एरिया होता है तो वो भी क्लीन करना था मुझे, और उसके बाद ही मैं निकली हुई थी। और करीब 9 या 9:30 ऐसा हो रहे थे और मैं यहाँ पे स्टार मार्केट आई हुई थी। यहाँ से जो चीज़ें जितनी मुझे मिली यहाँ से मैंने ले लिया था और फिर चेकआउट कर लिया था। और उसके बाद जो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी तो मैं दूसरे मार्केट गई, थोड़ी ही दूर पर रत्नदीप मार्केट भी है, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ले ली हुई थी। मुझे स्टार मार्केट से ना बारीक सेवियाँ नहीं मिला था तो मैंने रत्नदीप से ले लिया। अगर यहाँ भी नहीं मिलते तो फिर मुझे बालाजी ग्रैंड बाज़ार जाना पड़ता, वो भी इसके पास ही है। तो मुझे यहाँ से मिल गए थे तो ये चीज़ें मैंने ले ली थी यहाँ से। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ले ली हुई थी, तो वो मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी। हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पे हर चीज़ का स्टोर अवेलेबल रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ पे एक स्टोर पे नहीं होना तो फिर हम दूसरे स्टोर पे जाकर भी वो ले सकते हैं, ज़्यादा दूर पे नहीं होता दूसरे स्टोर्स भी। और रत्नदीप में हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे ना मुझे 2 ऑयल्स मिले हुए थे पैराशूट के, तो मैंने वो भी ले लिए थे, मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ से जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो सारी मैंने ले ली हुई थी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं चेक कर रही थी ताकि कुछ अच्छा दिखो तो मैं ले लूँ। और उसके बाद मैंने चेकआउट कर दिया था और उसके बाद मैं घर आ गई थी। वैसे चाँद रात के दिन बस सुबह ही मैं काम कर रही थी घर के और उसके बाद ग्रॉसरी करने के लिए गई हुई थी। और फिर पूरा दिन जो है ना बस ऐसे ही रेस्टिंग में निकल गया था। और फिर जब चाँद नज़र आया ना तो फिर बाकी के सारे जो भी काम पेंडिंग थे वो किए जल्दी जल्दी। और बस फिर आगे के क्लिप्स में आपको शो कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने खुद ही से ली हुई थी। ये डोरमेट मैंने लिया हुआ था, ये मैच हो रहा था मेरे रूम के लिए, तो मैंने सोचा कि ये मैं डाल लूँगी अपने रूम में। और मनी एनवेलप्स लिए हुए थे और फिर मेरे सोप्स ख़त्म हो गए थे और ग्रॉसरी करे हुए भी बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये फिर वहाँ नहीं मिलेंगे जहाँ हम ग्रॉसरी करने जाएंगे, तो यहीं से मैं ले लूँ। और ब्लीच लिया हुआ था, मैंने सोचा था कि करूँगी मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, फेस में मैं अप्लाई नहीं करती। और नेल पॉलिश रिमूवर लिया हुआ था और पैराशूट के हेयर फॉल के लिए भृंगराज ऑयल लिया हुआ था। ये न्यू आया है स्टोर पे तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं और जब इसका अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा ना फिर मैं इसका रिव्यू दूँगी आप सबको। और यहाँ इसके बाद ना मैंने सारा दिन रेस्ट करने के बाद जब चाँद नज़र आया था, चाँद की सैरन हुई थी कि कल ईद है, तो फिर ऊपर गई थी मैं ताकि चाँद के कुछ क्लिप्स ले लूँ। और मुझे लकीली चाँद भी नज़र आ गया था। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मुझे चाँद नहीं नज़र आया हुआ था, लेकिन अभी ईद है तो कल मुझे चाँद नज़र आ गया। और मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ज़रूर ये वाला क्लिप मैं शेयर करूँगी, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह भी लिख दें, ईद मुबारक भी लिख दें और फिर मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दें। यहाँ चाँद के थोड़ी ही दूर पे ना एक चमकता हुआ स्टार भी था। कितना अच्छा होता अगर वो चाँद के ऊपर होता, तो एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट हो जाता ना। यहाँ ना मैं मॉम के रूम में आई हुई थी ताकि मॉम के रूम में जो नई बेडशीट हमने ली हुई थी एग्जीबिशन से वो डाल दूँ इनके बेड के ऊपर। ये तो नहीं डालेंगी तो मैंने सोचा कि मैं ही डाल दूँ। और ईद के दिन या फिर स्पेशल ओकेशंस पे नई चीज़ें इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी वाइब ही अलग आती है। वैसे मम्मा कहती हैं कि नई सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो स्पेशल गेस्ट के लिए रखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना हमारे घर पे स्पेशल गेस्ट्स आएंगे और ना ही हम ये नई चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। तो फिर मैं कहती हूँ कि स्पेशल ओकेशंस पे ही सही इन सारी नई चीज़ों को यूज़ कर लेनी चाहिए। अपने इस्तेमाल के लिए हम लाए हुए तो यूज़ भी हम ही करेंगे और हमें ही अच्छा लगेगा देखने में भी। तो फिर इसलिए मैं बस यहाँ पे मॉम के रूम में बेडशीट डाल दिया था और फिर मैं अपने रूम में भी बेडशीट डालने गई थी जो मैंने ईद के लिए लिया हुआ था एग्जीबिशन से। वैसे ना मैं यहाँ पे सोच रही थी कि बेडशीट तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी है और मॉम के रूम में ये थोड़ा-सा डार्क लग रही थी, लेकिन जो मेरी वाली बेडशीट थी वो मॉम के रूम में बिछनी चाहिए थी और जो मॉम की बेडशीट है वो शायद मेरे रूम में अच्छी लगती।
और नीचे आई हुई थी। उसके बाद कर्टेन्स वगैरह भी चेंज किए हुए थे, पहले सिल्वर कलर के थे तो अभी ब्लैक कलर के डाले हुए हैं और सारा कुछ डस्टिंग वगैरह कर लिया था। और फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मैंने बिछाया हुआ था फ्लावर्स का जो सोफ़ा कवर था ना, वो मैंने निकाल के ना प्लेन सिल्वर कलर का जो बेडशीट्स था वो डाल दिया था। और ये भी कम ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि डाइनिंग टेबल के एरिया में ये सिल्वर कलर का बेडशीट और उसके ऊपर जो इनविजिबल कवर है वो डाल दूँगी तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी। वैसे जो पहले मैंने फ्लावर वाला बिछाया हुआ था कवर डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो वो मुझे अच्छा तो लगा था देखने में, लेकिन जब सारी चीज़ें वगैरह भी हम रखने लगे डाइनिंग टेबल पे तो वो बहुत ही फुली लोडेड लग रहा था। और मैं देख-देख के भी बेज़ार हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार ना लुक चेंज करते हैं, ईद भी है तो फिर अच्छा लगेगा। और मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो लीफ पॉट पड़ा हुआ रहता है ना हमेशा, वो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। अभी मैंने ना वो निकाल के किचन रूम में रख दिया था और ग्लास जार का जो फ्लावर्स रखे हुए थे ऑफिस रूम में, वो निकाल के मैंने यहाँ रख दी थी, तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। और फिर जो मैट्स थी टेबल के वो मैंने बिछा दिए हुए थे, तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। और ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो नीचे फ्लोर के उसमें से भी मैच हो रहा था, क्योंकि नीचे डाइनिंग टेबल के पास भी ना ब्लैक एंड वाइट सिल्वर वगैरह के कॉन्ट्रास्ट हुआ है। और यहाँ पे फुल लुक देख लीजिए डाइनिंग टेबल की कि कितना प्यारा लग रहा है। जब मेरा ये टेबल का काम हो गया था ना करना, तो फिर मेरी सिस्टर आई हुई थी और मेहंदी डलवाने के लिए आती है ईद पे, हर ईद पे आती हैं, तो फिर मैं इनको उनकी पसंद से मेहंदी डाल लेती हूँ जो उनको अच्छा लगता है। वैसे मैं ना कोई पक्की वाली मेहंदी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन डाल लेती हूँ कभी-कभार देखकर गूगल से या फिर इमेजेस में, तो फिर अच्छी खासी प्रैक्टिस है मुझे वैसे भी बहुत टाइम से। और अपने हाथों में भी डाल लेती हूँ कभी-कभार, तो इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और बहनें तो होती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो फिर उनके हाथों में भी मैं डाल लेती हूँ। वैसे मेरी सिस्टर को मुझसे डलवाना भी अच्छा लगता है, तो फिर वो मेरे पास आकर डलवाती हैं। यहाँ पे जब थोड़ी बहुत मेहंदी हाथों पे लग गई थी तो हमें क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो हम थोड़ी देर के लिए उठ गए थे। कुछ ला लिया हुआ था मंचीज़ वगैरह, तो वो खाए हुए थे और फिर मैं मेहंदी डालने लग गई थी और डालते-डालते मेरी सिस्टर जो है यहाँ पे सो भी गई थी। जब हम दोनों हाथों में मेहंदी डाल लेते हैं ना, तो फिर अच्छा खासा टाइम ही होता है मेहंदी के लिए। तो फिर जब मेहंदी वगैरह डल चुकी थी, तो फिर रात को मेरी सिस्टर जो है वो मेरे भाई के साथ गई हुई थी अपने घर, और इसके बाद मैं भी डिनर करके सो गई थी। फिर ईद के नेक्स्ट दिन ही मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे हर सुबह मस्जिदों में फ़जर की नमाज़ के बाद सलाम पढ़ते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद का दिन था तो तकबीर भी पढ़ रहे थे। घर के पास ही ईदगाह है, तो वहीं पे टेंट वगैरह भी लगाया हुआ था नमाज़ के लिए ईद के, तो वहाँ पे तकबीर का भी जो है ना साउंड ऑन कर दिया था। यहाँ पे मैं अभी अपने रूम में आ गई थी ताकि अपने रूम की बेडशीट जो है वो चेंज कर सकूँ। मैं चाँद रात पे मेरी बेडशीट इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरा जो बेडशीट है ना वो ऑफ वाइट का था, तो मुझे डर था कि इस पे कोई मैल या फिर कुछ भी स्टेन वगैरह ना लग जाए, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ईद के सुबह ही मैं डालूँगी, तो कम से कम ईद वाले दिन और दूसरे दिन तो ये क्लीन एंड नीट होगा। अगर आपको ना हल्के जो भी कलर्स होते हैं, अगर वो आप एज़ अ बेडशीट यूज़ करते हैं ना, तो फिर उसका ख़ास ही ख़्याल रखना होता है और केयर करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की, तभी जाकर वो बहुत अरसे तक चलती हैं। यहाँ बेड के ऊपर जो ब्राउन कलर के पिलो कवर्स ऑलरेडी रखे हुए थे ना, वो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि ये ऑफ वाइट के कलर के साथ बहुत ही प्यारा मैच हो रहा था, बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। और ये रही जी मेरे बेड की फुल लुक, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। यहाँ ना मैंने अपने रूम के बेड कवर के साथ-साथ बाकी जो भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह है वो भी कर ली हुई थी ऑलरेडी पहले ही, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। और फिर बस बेड कवर ही चेंज करना रहता था, तो फिर मैंने सोचा कि वो ईद वाले दिन ही मैं करूँगी। और जो डोर मैट दिया हुआ था वो भी यहाँ पे न्यू मैंने डाल लिया था, तो जो ये ना बेड के कवर के साथ भी बहुत मैच हो रहा था और बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी मेरे रूम की। और अभी मैं यहाँ पे ऑयल लगाऊँगी अपने बालों पे ताकि हेयर वॉश और फ्रेश वगैरह हो सकूँ, तो
ये पैराशूट का जो मैंने लिया था यही यूज़ करूँगी। ऑयल लगाने के बाद ना मैं ऊपर आई थी छत के, और वैसे इतनी सुबह नहीं हुई थी और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं निकली हुई थी। 7 बज रहे थे या फिर 7 भी नहीं बजे हुए थे अभी, और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आता है, मैंने कहा हुआ था ना आपको। तो यहाँ पे देखें जी कितने सारे बर्ड्स हैं, यहाँ पे पिजन्स हैं ये सारे। और ऊपर जाकर आपको टेरेस भी दिखाती हूँ, और जो ईदगाह है वहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है वो सारी भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तकबीर जो है वो ईद की नमाज़ तक चलेगी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आकर जो है ना मैं मॉम के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। अक्सर मॉम नहीं लगाती ईद पे मेहंदी, और यूजुअली मेरे हाथों से तो वो हरगिज़ नहीं लगाती। उन्हें अच्छी परफेक्टली डिज़ाइनर चाहिए ताकि उनके हाथ अच्छे लगे। तो फिर मैंने बहुत फ़ोर्स किया था, तो फिर उन्होंने लगा लिया था, और मेरी खुशी के लिए लगा लिया था वैसे। और ये देखिए जी, आप सब कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी, अच्छी है या नहीं। वैसे ख़ैर जब पूरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी ना, तो मॉम को बहुत ही अच्छा लगा था, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चूज़ किया था मैंने, और उनके हाथों पे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी वैसे। फिर मॉम को मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगाई हुई थी, और एक ही साइड लगाई हुई थी, एक ही हाथ पे, और ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो फिर एक ही साइड ही लगाना था। और इसके बाद मैंने जाके डैड को उठाया था, क्योंकि ईद की नमाज़ का भी टाइम हो रहा था। तो फिर उनके कपड़े आयरन किए, और जब वो चले गए थे ईद की नमाज़ के लिए, तो फिर उसके बाद बाकी सारे जो काम रहते हैं ईद के वो सारे किए थे। वैसे हमारे घर पे ईद वाले दिन 12 बजे से पहले सारे काम हो जाते हैं, कुकिंग, फ्रेश अप, ईद की नमाज़, सारी चीज़ें। और यहाँ पे फ़िलहाल 9 या साढ़े 9 बज रहे थे, तो फिर खीर, शीर खुरमा जो भी बनानी थी उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट किए थे, घी में रोस्ट किए थे। और यहाँ पे डैड ना अपने वर्कशॉप में भी लेके जाते हैं, तो फिर हम ज़्यादा स्वीट बनाते हैं। दूध बॉयल कर लिया था, इलायची पाउडर मिक्स किया था, और उसके बाद जो भी वर्मिसेलीज़ थी, बारीक सेमिया वगैरह, उनको मैं यहाँ पे क्रश कर रही थी ताकि दूध में ऐड कर सकूँ। वैसे ईद के दिन सिर्फ़ स्वीट बनाना मेरा काम होता है, और बाकी की कुकिंग जो होती है वो मॉम करती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी, फ्रेश होना था, तो फिर ड्रेस वगैरह निकाल के रख लिया हुआ था, और मॉम का भी साथ में निकाल लिया था, और साथ में ज्वेलरी जो भी थी, एक्सेसरीज़, वो भी निकाल ली हुई थी। तो बस फ्रेश होकर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें जी मेरी फुल लुक। वैसे ये ख़ैर मेरी फुल लुक नहीं है, आपको आगे दिखाऊँगी मेरी भी फुल लुक, और मॉम की भी फुल लुक दिखाऊँगी, तो आप बस ये देख लें। बैंगल्स वगैरह मैंने मैचिंग ली हुई थी, और जो भी मैचिंग एक्सेसरीज़ थी, रिंग्स वगैरह, वो भी मैंने पहन लिए हुए थे यहाँ पे। ख़ैर मैंने अपनी भी फुल लुक आपको दिखा दी है, और मेरी मॉम की भी फुल लुक आपको दिखाई है। हम दोनों ने वैसे सेम ड्रेसेस पहने हुए थे, कलर डिफरेंट था, और चुन्नी का जो डिज़ाइन था वो डिफरेंट था। वैसे पैटर्न सेम ही था हमारा। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पे मैंने अपना मैचिंग पर्स भी लिया हुआ था साथ में, जब मैं बैंगल्स लेने गई हुई थी। तो आप सब कमेंट बॉक्स में हमारे लुक्स की जो है ना तारीफ़ ज़रूर करना। और यहाँ पे ज़ोहर का वक्त
वक़्त हो चुका था, दोपहर का टाइम था और दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो फिर फैमिली टाइम होता है और सबको वीडियो कॉल्स और कॉल्स करके मैसेजेस और ईद मुबारक बोलनी होती है। यहाँ पे ना मैं अपनी कज़िन सिस्टर से बात कर रही थी, तो उसने भी आप सबको विश किया ईद मुबारक, तो आप सब सुन लीजिएगा। आप बोलो। हाय करो, हाय। और अभी ख़ैर मेरी जब बात हो गई थी सबसे ना मेरी फ़ैमिली से, तो फिर मैं यहाँ पे शीर खुरमा लेके आ गई थी। मॉम के साथ बैठी हुई थी ताकि हम शीर खुरमा एन्जॉय करें साथ में। और फिर यहाँ पे ना देखते ही देखते शाम का वक़्त भी बहुत जल्दी आ रहा था और वैसे ईद का दिन जो है ना बहुत जल्दी-जल्दी जा रहा था। ईद से पहले वाला भी दिन जो था ना वो भी बहुत स्पीड में गया हुआ था और मैं सोच रही थी कि नेल्स जो है वो खाली लग रहे थे, फिर मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ और साथ में कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो भी मैंने ले लिए हुए थे अपने और मॉम के साथ भी मैंने ले लिए हुए थे बहुत सारे। तो फिर उसके बाद मैं बस वेट कर रही थी अपनी सिस्टर के आने का। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अपने रूम में आ रही थी और यहाँ पे मॉम ने ड्रेस निकाल के रखा हुआ था और ज्वेलरी भी जो भी उन्होंने पहनी हुई थी वो भी निकाल लिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। हम हॉल में बैठे हुए थे, सबसे बातें कर रहे थे उसके बाद और मैं भी अपनी ज्वेलरी उतार के बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। तो ये मेरी सिस्टर के लुक है जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। ख़ैर जब मेरी सिस्टर आई हुई थी ना तो फिर हम लोगों ने खाना वग़ैरह खाया और उसके बाद फ़ोटोज़ वग़ैरह ले लिए हुए थे और उसके बाद हम जा रहे हैं उनको छोड़ने और फिर आंटी से भी मिल लेंगे, उनको भी ईद मुबारक बोलेंगे। तो बस फिर जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे स्कूटी जो है वो मेरी सिस्टर चलाएँगी उनके घर तक और वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड किया और स्वीट वग़ैरह खा लिया हुआ था और उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी और टाइम कुछ जो है ना 10 या 10:30 हो रहे थे। सो अभी यहाँ काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो रात ख़त्म, यहाँ पे ईद ख़त्म और ईद की जो भी तैयारियाँ हम लड़कियाँ करते हैं, वो हम निकाल के रख देते हैं वापस अपनी ड्रॉअर में। तो यहाँ पे ना वापस मैं जब घर आई हुई थी, तो बस थोड़े 2-3 क्लिप्स ही मैंने लिए हुए थे, बहुत रात हो गई थी, तो बस मुझे भी बहुत थकावट हो रही थी, तो फिर मैंने भी जो है ना ड्रेस वग़ैरह चेंज वग़ैरह करना था मुझे, तो फिर मैंने भी अपनी जो भी ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो मैंने निकाल लिया था। अब इनको पैक करके मैं अंदर रखूँगी और आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लास्ट भी कर देना। और जो भी लोग अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना आप सबने, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।